एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। आपको हम बताए कि एक मतलब क्या, एक नैन मतलब क्या, आंख, कवि मतलब स्वयं, कवि कवि मोहम्मद मतलब जैसी जी स्वयं के बारे में बोल रहे हैं। और गुनी मतलब हम क्या बताते हैं, धनवान, सॉरी क्या होता है, गुणवान या भाग्यशाली, या भाग्यशाली। सोई मतलब जो, जिसने, सोई मतलब जिसने, बिमोहिया मतलब मोहित होना, क्या होगा ना, ठीक है ना। जय मतलब जो, कवि मतलब स्वयं, कवि को सुनई मतलब सुना, ठीक है ना। यही कवि कहते हैं कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, कवि एक आंख के होते हुए भी अपने आप को क्या मान ले, भाग्यशाली मान ले। क्या मान ले, कवि एक आंख के होते हुए अपने आप को क्या मान ले, भाग्यशाली मान ले। क्यों मान ले भाग्यशाली, कवि कहते हैं, आगे कहते हैं, जिसने मुझे सुना वो क्या हो गया, मोहित हो गया। कहने का मतलब वो मुझे सुनना ही चाहते हैं। यानी कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं, कवि ये बताना चाहते हैं कि हमारे और आपके साथ ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां या घटनाएं हो जाती है, और उस घटना से हम लोग क्या हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, और मायूस हो जाते हैं, और जीवन को अपने आप को क्या कहते हैं, ऐसे में तब्दील कर देते हैं कि लगता है कि हमसे कुछ नहीं होगा, ऐसे सोच लेते हैं। लेकिन मलिक मोहम्मद जैसी का एक आंख चले गए, बाई आंख बाई कान कह के खो बैठते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या, बचपन में क्या हो गए, अनाथ हो गए, फिर भी ये अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, अपने आप को क्या मानते हैं, गुणवान मानते हैं। तो बताइए, अगर किसी इंसान के साथ कुछ हो जाता है, अगर वो इंसान ये बोलेगा कि नहीं मैं भाग्यशाली हूं, तो आपको नहीं लगेगा कि ये इंसान क्या है, पागल है, ठीक है ना। लेकिन मलिक मोहम्मद जैसी इस संसार में है ना, इसके साथ बहुत सारी चीज होता है, फिर भी ये अपने आप को डिमोटिवेट नहीं रखते हैं, ये जीवन में क्या करते हैं, कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, मैं एक आंख का होते हुए भी गुणवान हूँ, भाग्यशाली हूँ। क्यों, क्योंकि जो कोई मुझे सुनता है ना, वो मोहित हो जाता है। तो बताओ, एक व्यक्ति के लिए इससे बड़ी चीज क्या है कि समाज उससे सुनना चाहता है। यहाँ पे बड़े बड़े रूपवान व्यक्ति है समाज में, लेकिन समाज उसकी बातों की अहमियत नहीं दे रहा है। मलिक मोहम्मद जैसी की बातों की अहमियत दे रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को भाग्यशाली क्यों नहीं समझेगा, अपने आप को भाग्यशाली समझने का मेन रीजन क्या बताया उन्होंने, क्योंकि जो मुझे सुनता है वही मोहित हो जाता है। तो इससे